एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा सभी। एक शिष्य और एक गुरु दोनों किसी यात्रा पर जा रहे थे। जो शिष्य था ना वो थोड़ा सा उद्दंडी था। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत भी गुरु की निंदा करता था तो किसी से भी लड़ जाता था। यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता था और यदि वो शिष्य देख लेता था तो वो उससे भी लड़ जाता था। यात्रा करते करते एक नदी पार करना पड़ता था। तो एक ही नौका में गुरु शिष्य दोनों बैठे। नदी पार होने तो उस शिष्य ने क्या देखा कि उसी नदी के किनारे एक मछुआरा जाल फैलाए हुए बैठा था। उसने जैसे ही जाल को ऊपर खींचा तो उसमें बहुत सारी मछली, जल में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु उसके जाल में फंस करके आ गए। उस गुरु के शिष्य ने कहा, क्यों भैया तुम इन सबको पकड़ करके क्या करो? ये जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, इन्हें जल में रहने दो। ये जल से बाहर आप इनको ऐसे पकड़ के निकालोगे ये मर जाएगा, उसका पाप लगेगा। मछुआरा कहने लगा कि पाप पुण्य तुम जानो, हमको कोई पाप पुण्य नहीं लगता, ये तो हमारा कर्म है। हम मछली पकड़ते हैं, बाजार में जाकर के बेचते हैं, लोग प्रेम से खाते हैं, ये हमारा व्यवसाय है। तो गुरु के शिष्य को क्रोध आ गया, थोड़ी सी तू मैं हुई, आपस में झगड़ा होने लगा। गुरुजी ने अपने शिष्य को रोका, नहीं बेटा इससे झगड़ा नहीं, हमारा काम है व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना। सही रास्ता दिखाने के बाद भी यदि वो सही रास्ते पर नहीं चलता तो हमारा काम उसको दंड देने का नहीं है, दंड देने वाला ऊपर है। समय आने पर वो बराबर हिसाब किताब करेगा। तो वो गुरुजी से लड़ गया, ऐसे कैसे हम अपनी आंखों से पाप होते हुए देख लें? गुरुजी ने कहा, बेटा भगवान ने हमको यहाँ पर केवल लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए भेजा है, लेकिन हम किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते, हम समझा सकते हैं। जैसे तैसे शिष्य को ले गए। 30-35 वर्ष के बाद वही शिष्य गुरु एक दिन उसी रास्ते से फिर निकल करके जा रहे थे। वही नदी पड़ी, एक नौका में बैठे, नदी पार किए। गुरु को याद आ गया कि 30-35 वर्ष पहले हम यहीं से आए थे और हमारा शिष्य भी यही था और इसका झगड़ा हुआ था एक मछुआरे से। चलो ठीक है, छोड़ो, अभी इसको याद दिलाऊंगा तो फिर वही बात होगी, इसलिए इसको याद नहीं दिलाऊंगा। गुरुजी चल गए। थोड़ा सा घाट ऊपर चढ़ ही रहे थे, वहां पर देखा कि विशाल सर्प पड़ा है, गंभीर हालत में, छोटी छोटी चींटियां सर्प को खा रही हैं। छोटी छोटी चींटियों से वो सर्प अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। अब वो शिष्य ने जैसे उस सर्प को देखा तो शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी देखो सर्प बड़ा तकलीफ में है, मैं इन चींटियों को हटा करके इस कष्ट से सर्प को मुक्त कर देता हूं। गुरुजी ने कहा, उसका काम उसको करने दो, ये तुम्हारा हमारा काम नहीं है। बोले ऐसे कैसे गुरुजी, वो कष्ट भोग रहा है और हम अपनी आंखों से देख लेंगे। गुरुजी ने कहा, बेटा आज तुम बचा लोगे, इसका जो कष्ट शेष रहेगा ना वो भोगने के लिए उसको फिर इसी योनि में आना पड़ेगा।
इसलिए जितना कष्ट है उसे अभी भोग लेने दो, उसने बहुत पाप किया। शिष्य ने कहा मैं सब जाना। गुरुजी ने कहा बैठो। गुरुजी ने कहा आज से 35 वर्ष पहले की बात याद करो कि तुम और हम इसी रास्ते से आए थे। एक मछुआरे के साथ तुम्हारी लड़ाई भी हुई थी, झगड़ा भी हुआ था। बोले हाँ हुआ था। बोले बहुत सारी मछलियों को पकड़ करके लेकर के जाता था। बोले हाँ जाता था। उन मछलियों को पकड़ करके बाजार में बेचता था। बोले हाँ बेचता था। बोले वही मछुआरा ये शर्त बना है, और जो लोग उन मछलियों को काट काट करके लोगों को परोसते थे ना, वही सारे के सारे लोग ये चींटियां बने हुए हैं, उसको लौच लौच करके खा रहे हैं। आप आज जो करोगे वो कल आपको देखना पड़ेगा। रूप रंग योनि कोई सी भी, जब तक इसका एक एक बूंद का हिसाब नहीं हो जाएगा तब तक इसको तड़पना पड़ेगा। इसलिए इसका ये कार्य चलने दीजिए। ये सजा ऊपर वाला दे रहा है, इस सजा से हम और आप इसको मुक्त नहीं कर सकते। ये कथा क्या कहना चाहती है? शाकाहारी बनिए, मांस भक्षण का त्याग करिए। शुद्धोसी नित्योसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हम शुद्ध हैं, हम नित्य हैं, हम संसार रूपी माया से परे हैं। हमको शाकाहारी बनकर के भगवान का भजन करना।